शामिल एसोसिएशन की जानिब से मैडम कनीस फातिमा जी को यहाँ पर हमने दावत दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कबूल की और यहाँ पर आए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हम सब के शामिल वाले ओनर से बुलाने पर तशरीफ़ लाए। और इसी तरीके से जैसा पिछले साल भी, पिछले इलेक्शन में भी आपको मालूम है, उससे पहले का इलेक्शन भी मालूम है, कमर साहब जो शामिल होने के लिए जो काम किए हैं, हमेशा उन्होंने साथ में थे। जब भी हमारे कोई मसाइल होते तो कमर साहब को हम लेके जाकर काम लेते थे। यहाँ भी लिए और बेंगलुरु में भी जाकर गए तो बेंगलुरु में भी हमारे ऑफिस में आकर हमारा काम किए। जैसा कि हॉरिजॉन्टल का काम हुआ था हमारा, उसी दौरान में भी हम कमर साहब को लेकर गए तो वहाँ बेंगलुरु में भी ऑफिस में आकर हमारे लिए फ़ाइट करे। तो उसी तरह से आज मरहूम साहब और कमर साहब नहीं रहे हमारे बीच, आज मैडम हैं। मैडम को हम वही उम्मीद से बोल रहे हैं कि हमारा काम पहले भी कमर साहब उसी तरीके से करते हैं, आप भी हमारा उसी तरीके से साथ दें। और कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी, आप सबको मालूम है। कांग्रेस आज के हालत के हिसाब से आप जैसा देख रहे हैं कि कांग्रेस के हालत क्या है, बीजेपी की हालत क्या है, कौन सी पार्टी क्या बोल रही है, हमको ये देखना है सेकुलर पार्टी कौन सी है। और हमको वोट अपना हक का वोट सही हक अदा करना है। हर कोई अपने अपने मकान में हो, बच्चों को जाकर बताएं कि वोट डालें, कांग्रेस पे एक नंबर पर वोट डालें। ये ना देखें कई लोग बोलने में आ रहा है कि मैडम की क़यादत है, उनकी क़यादत। अरे मैडम की क़यादत, मैडम के काम भी तो देखो ना, पिछले के काम भी देखो, 5 साल में क्या किए क्या नहीं किए, कितना बजट लाए वो भी तो देखो। हुकूमत नहीं रहे तो फिर भी उतने बजट में काम किया। आप जाकर देखो ओटा फेरे में, आगरगा रोड पे देखो, वार्ड नंबर 15 में देखो, वार्ड नंबर 16 में देखो, कितने काम हुए। फिर भी लोग बोलते हैं, लेकिन हमें वो नहीं देखना है। सेकुलरिज्म को अगर बाकी रखना है तो कांग्रेस को जिताना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे कमरुल इस्लाम साहब क्या क्या कारनामे करे हैं, और जो है हमारे आज से 25 साल पहले 12 लाइसेंस नए साहब खुद जो है फॉरेस्ट ऑफिस को आकर कार ख़राब हुई तो ऑटो से थे। हम कमर साहब के शुक्रगुजार हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी मग़फ़िरत करे। और वही हमारा इरादे अज़म लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी कमरुल इस्लाम साहब को पूरा ताउन करते आए हैं और वोट भी देते हैं। इंशाअल्लाह आगे और वैसे ही करेंगे। और मैडम से हमारी गुजारिश है कि हमारे जो भी स्कीमात हैं, जैसा कि माइनॉरिटीज़ के स्कॉलरशिप्स के, लाइसेंस इसके लोन्स के, ये सारे चीज़ों को ज़रा कौम तक ज़रा पहुँचा ध्यान दिए तो जो है बड़ी मेहरबानी। और जो है आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम आपका साथ देंगे। बस इतना कहते मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया बहुत सब। ಹೋದ ಸಲ ಕಮರಾಜ್ ಸಾಬ್ ಸಂಘಟನೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದೆವು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಬಂದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಭೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತಾರ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಏನವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಾಗೋನ್ ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಡ್ದು ಏನು ಭೀ ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೆ ಭೀ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇವಾಗ नार्थ मुस्लिम और हिंदू या हरिजन पूरा वोट कांग्रेस के भाग सारे। आज जो मीटिंग रखे हमारे ये खनीजा फातिमा मैडम उत्तर मत क्षेत्र कैंडिडेट है, ये सब लोग आप अधिकार में रहते हो नहीं रहते हो, एमएलए तो कैसे होते, आप गुलबर्गा शामिल एसोसिएशन से उन्होंने आपको एनी टाइम काम करूंगा। आपको सब एक तरफ से मैडम को जिता को लाने का 100% कोई लारी ओनर चलो शामिल ओनर कोई भी न दो, इतने काम आप कर सकते हैं। आप हमारे को उम्मीदवार है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते। आज यहाँ पर सौमिल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर मुझे बुलाया गया है, मेरी तायद में यहाँ पर बुलाया गया है। मैं सौमिल के एसोसिएशन के सदर और तमाम मेंबर्स को शुक्रिया अदा करती हूँ। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और अपनी तायद का ऐलान किया है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने जिस तरह मुझसे उम्मीद रखी है कि आने वाले दिनों में आप लोगों की कोई तकलीफ़ रही तो मैं आगे बढ़कर आप लोगों का काम करने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह कमरुल इस्लाम साहब ने आप लोगों का साथ दिया है, इंशाअल्लाह ताला मैं भी उसी तरह आप लोगों के साथ हूँ। और जो आजकल के हालात है, ये हालात को देखते हुए हमको मुत्तहिद होकर तमाम माइनॉरिटीज़ को, ना सिर्फ मुस्लिम्स को बल्कि तमाम माइनॉरिटीज़ को मिलकर बीजेपी का मुकाबला करना है हमको। और ये मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। हमको बीजेपी को अगर कर्नाटका से ख़त्म करना है तो हम सब मिलकर
ये इलेक्शन में हाथ बटाएंगे सब एक दूसरे का, तो इसी इंशाल्लाह ताला हमारी जीत होगी। और कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद कई सारे स्कीम्स आप लोग देख रहे हैं, ये जो लेडीज़ के लिए आए हैं 4-5 स्कीम्स है, आप लोगों को पता है वो सब। तो अच्छे खासे स्कीम्स है लेडीज़ के लिए ये। इंशाल्लाह आने वाली गवर्नमेंट, आप लोग जानते हैं कि भी कांग्रेस पार्टी झूठ नहीं बोलती, कभी जो वादे करती है पूरे करती है। तो जिस तरह से खमरुल इस्लाम साहब के पीरियड में जब सिद्धरामैया साहब चीफ मिनिस्टर थे, कई सारे स्कीम्स खमरुल इस्लाम साहब ने लाए थे माइनॉरिटीज़ के लिए, और तमाम के तमाम अब बंद हो चुके हैं। इंशाल्लाह फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आएंगी तो हम कोशिश करके तमाम स्कीम्स फिर वापस लाएंगे। और 2B जो रिजर्वेशन था हमारा 4%, वो भी ख़त्म कर दिए हैं। और सिद्धरामैया साहब और DK शिव कुमार साहब वादा किए हैं कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनते ही पहली कैबिनेट में ये फिर से पास करेंगे। तो आप लोगों का फिर से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों ने खुद होकर मुझे यहाँ बुलाया है। इंशाल्लाह ताला कामयाबी हमारी ज़रूर होगी। शुक्रिया। शुरू से जब भी अगर आए यहाँ पर कमरुल इस्लाम साहब को बुला के आए थे, पहले भी किए थे, और भी उसके बाद 5 साल पहले भी बुला के मैडम को गुलपुशी किए है। आप जितना भी जो भी कुछ भी काम रहता है मैडम, जो भी रहता है, अब कौन भी है, इन्हों आना बोलने का सवाल नहीं करना। कौन भी आएंगे, एक 4 मस्जिद के शामिल के एसोसिएशन के कौन भी एक 4 आदमी आएंगे, कुछ तो भी छोटा मोटा काम क्या भी रहता है, वो काम को जरा अंजाम दे को बेहतर रहता है। जरा अच्छा करे तो जरा सबका नाम भी रहता है, और आइस वाले का भी या बेटे वाले का भी नाम रहता है। ये काम करे सरकार होता, बस स्टार्ट करा और बोलना नहीं क्या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। सबको नमस्ते। आज हमारे बीच मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा जी MLA साहबा भाभी जान तशरीफ़ लाए हैं हमारे एसोसिएशन को। ये बड़ी मसरत की बात है, लिहाजा हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं।